मम्मी, मुझे 10 दिन की स्कूल की छुट्टी मिली है, चलो ना कहीं घूम के आते हैं। ठीक है पवन, इन छुट्टियों में कहीं घूमने चलेंगे। मम्मी, आप हमेशा ऐसे ही करती हो, कहीं लेके ही नहीं जाती। प्रॉमिस करो, तब आप पे भरोसा करूँगा कि कहीं आप लेके जाओगे मुझे घुमाने। हाँ पवन, मैं प्रॉमिस करती हूँ, इस बार घूमने चलेंगे बस। नोनी चिड़िया ने प्रॉमिस कर तो दिया था, लेकिन वो लेके कहाँ जाती, ना कोई रिश्तेदार ना कोई। तभी वहाँ से कौवा जाते हुए गुजरता है। तभी नोनी चिड़िया कौवे से कहती है, मेरा कौवा, कहाँ की तैयारी हो रही है? नोनी चिड़िया, महाकुंभ की तैयारी हो रही है इस बार। महाकुंभ? हाँ नोनी चिड़िया, ये वाला कुंभ नहीं, महाकुंभ है, जो कि 144 साल बाद आया है। और यहाँ नहाने से सारे पाप धुल जाते हैं। कुछ लोगों की तो किस्मत भी बदल गई है। क्या पता हमारे भी पाप धुल जाए और हमारी भी किस्मत तो बदल जाए। अभी नोनी चिड़िया सोचती है, हम इनके साथ महाकुंभ क्यों ही ना चले, हमारे पाप भी धुल जाएंगे, क्या पता हमारी किस्मत भी बदल जाए और पवन का घूमने का घूमना हो जाएगा, वो छुट्टी भी बिता लेगा। कौवा हीरा, क्या हम भी तुम्हारे साथ चले महाकुंभ? क्यों नहीं नोनी चिड़िया, चलो। तभी नोनी चिड़िया पवन के पास जाती है और कहती है, पवन चलो, बैग पैक कर लो, हमें महाकुंभ चलना है। महाकुंभ? हाँ महाकुंभ। लेकिन महाकुंभ क्या है? पवन, ये वाला महाकुंभ 144 साल बाद आया है। यहाँ जाने से हमारी उम्र लंबी होगी और क्या पता तुम्हारी किस्मत भी चमक जाए जब सबकी चमक रही है तो। माँ, किस्मत का तो पता नहीं, लेकिन मैं जरूर चमक जाऊंगा वहाँ पर। चुप करो, जल्दी कपड़े पैक करो, सुबह निकलना है हमें यहाँ से। हीरा, कौवा, नोनी चिड़िया और पवन रात को आराम करने के बाद सुबह महाकुंभ के लिए निकल जाते हैं। वहाँ पहुँचते ही, कौवा हीरा, इतने सारे लोग? हाँ नोनी चिड़िया, यहाँ काफ़ी दूर दूर से लोग आए हैं। चलो ऐसा करो, नहाने की तैयारी करो, फिर निकलेंगे यहाँ से, कहीं खो ना जाए हम। ठीक है कौवा हीरा। नोनी चिड़िया और कौवा हीरा नहा के आ जाते हैं, लेकिन पवन नहीं होता उनके साथ। वो पवन को काफ़ी देर तक ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन पवन का कुछ अता पता नहीं होता। सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन वो नहीं मिलता। उसके बाद, नोनी चिड़िया, पवन मिल जाएगा, तुम चिंता ना करो। नोनी चिड़िया रोते रोते वहीं बेहोश हो जाती है। उसके बाद, मम्मी, क्या हुआ आपको? मैं तो यही हूँ, ये देखो मेरे साथ कौन आया है। अरे दीदी और माँ, तुम्हारे साथ पवन, तुम्हें ये कहाँ मिले? माँ, जब हम नहा रहे थे तब आप मुझे दिखे नहीं, मैं अकेला बैठकर रो रहा था। तभी ये लोग आए, मैंने आपके बारे में बताया तो हम सब आपको ढूंढते ढूंढते यहाँ पहुँचे। नोनी चिड़िया और पवन को अपना खोया हुआ परिवार मिल गया था। उसके बाद वो सब महाकुंभ में दर्शन करके वहाँ से अपने अपने घर चले गए। एक छोटे से गांव में नोनी चिड़िया अपने पति हीरा के साथ रहती थी। वो दूसरों के बच्चों से काफी चिढ़ती थी, क्योंकि सबके लड़के थे लेकिन उसकी सिर्फ एक ही लड़की थी। वो चाहती थी कि उसका भी लड़का हो। देखते हैं वो क्या क्या उपाय करती है लड़के को पाने के लिए। चले जा करमजली यहाँ से, तुम बाप बेटे ने मुझे दिखी करा हुआ है। क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो छोटी हीरे और मुझ पे? तुम तो चुप रहो, मुझे एक लड़का नहीं दे सकते, तुम्हारा कुछ फायदा है धरती पर? हीरा कौवा नोनी चिड़िया की सुनता रहता है और घर से बाहर तोते के पास चला जाता है और कहता है, क्या हुआ, क्यों परेशान हो? क्या बताऊं तोता, ये औरतों के चोचले। नोनी चिड़िया को लड़का चाहिए, कहाँ से लाऊं? अरे ऊपर वाला जो देता है कुछ सोच समझ के ही तो देता है, लेकिन हम क्या करते हैं, ऊपर वाले से ज्यादा खुद को समझदार मानते हैं। ये तो है। उधर नोनी चिड़िया अपनी सहेली तोती से मिलती है और कहती है कि रेशमा, तुम ही बताओ, कुछ उपाय बताओ, मैं क्या करूं? मुझे लड़के चाहिए और यहाँ लड़कियां हो रही है, क्या करूं मैं? तुम ऐसा करो, एक बाबा है उसके पास जाओ, वो तुम्हें उपाय बताएंगे लड़के होने के। ठीक है, मैं बाबा के पास जाती हूँ। बोलो बच्चा, क्या चाहिए तुम्हें, तुम क्यों आई हो यहाँ? पापा,
मेरी जब देखो लड़की होती है, लेकिन मैं चाहती हूँ इस बार मेरा लड़का पैदा हो। कुछ उपाय बताओ। ठीक है, इसके लिए 10,000 लगेंगे। ठीक है पापा, जैसा आप कहो। बेटी तुम खाना कौन सा हाथ से खाती हो? पापा सीधे हाथ से खाती हूँ खाना। कल से उल्टे हाथ से खाना खाना। और तुम गोलगप्पे खाते हो? नहीं पापा, मैं गोलगप्पे नहीं खाती। अब से तुम्हें गोलगप्पे खाने हैं दबा के। ये क्या उपाय है बाबा, गोलगप्पे उल्टे हाथ से खाना? मेरी बातों पे शंका ना करो बेटी। ठीक है बाबा, जैसा आप कहो। नूरी चिड़िया बाबा की बात मान के वो उल्टे हाथ से खाना खाना शुरू कर देती है और गोलगप्पे भी खाना शुरू कर देती है। ऐसा वो 2 साल तक करती है, जिससे कि उसकी हालत खराब हो जाती है। जब उसकी हालत ज़्यादा खराब हो जाती है तो उसके पास तोता और हीरा आते हैं और कहते हैं, नौनी चिड़िया, क्या हालत बना ली तुमने ये? मैं एक पापा के पास गई थी, उन्होंने कहा था कि उल्टे हाथ से खाना खाना और गोलगप्पे भी खाना शुरू कर दो। तो तुमने ये शुरू करा। और वो बाबा कौन थे? वो कबूतर वाले बाबा थे। किसने भेजा तुम्हें उसके पास? मेरी दोस्त है रेशमा, उसने। वो जानती हो कौन है जिसके पास तुम गई थी? वो एक पाखंडी बाबा है जो बाबा बन के गाँव जाता है और उसके साथ एक लड़की है जो दुखी लोगों के पास जाके सबसे पहले उनकी दोस्त बनती है, फिर सहारा, फिर वो बाबा के पास भेज देती है। ये सब बात सुन के उसकी तबीयत और भी खराब हो जाती है। उसे डॉक्टर के पास लेके जाते हैं। जब इलाज होता है तो डॉक्टर क्या कहता है? इसकी किडनी खराब है, इसे किडनी की सख्त जरूरत है, कहीं से किडनी का बंदोबस्त कराओ। मेरी चल जाएगी? नहीं सर, आपकी नहीं चलेगी। ये सब बात छोटी हीरी को पता चलती है तो नूनी चिड़िया अपनी माँ को किडनी दे देती है, जिससे कि नूनी चिड़िया मरने से बच जाती है। लेकिन उसके बाद भी वो उसे मनहूस कहती रहती है। वो अपनी बच्ची से काफी नफरत करती है। फिर नूनी चिड़िया को तोता समझाता है, नौनी मेरी बात मानो, देखो बेटी भी तो घर की लक्ष्मी होती है। अगर तुम इससे नफरत करोगे तो आगे क्या होगा? तुम भी तो एक लड़की हो, वो तुमसे इतना प्यार करती है, उसने तुम्हें किडनी तक दी थी अपनी परवाह किए बिना। तो क्या हुआ, इतना तो हर कोई कर ही देता है। तोता हीरा के पास जाता है और कहता है, हीरा, ये तो किसी की बात नहीं मानती न सुनती। अब तुम ही देखो क्या करना है, जल्दी से जल्दी छोटी हीरे की शादी करवा दो, वरना ये तो अपनी बेटी को ही खा जाएगी। सही कह रहे हो, मैं इसकी शादी की बात करता हूँ कहीं। हीरा और तोता शादी की बात कर ही रहे होते हैं कि नूनी चिड़िया हीरा को बुलाती है और कहती है, हीरा, मुझे उल्टी आ गई, प्रेग्नेंट हूँ। चलो सही है, अब तो भगवान इसे लड़का दे देना। नूनी चिड़िया प्रेग्नेंट थी। जैसे ही 9 महीने खत्म होते हैं, नूनी चिड़िया को 2 लड़के होते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत खुश रहने लगी। और उधर अपनी माँ को देखकर छोटी हीरी भी खुश रहने लगी। जब उसके बच्चे होते हैं, उसे कुछ दिनों बाद उसकी तबीयत फिर खराब हो जाती है और डॉक्टर क्या कहते हैं, हीरा, इनकी ये किडनी भी खराब हो गई, कुछ करो जल्दी, वरना इनके पास टाइम नहीं। मैं कहाँ से करवाऊँ? छोटी हीरी भी अपनी एक किडनी दे चुकी है, अब कौन देगा इसे किडनी? डॉक्टर, मेरी ये वाली भी किडनी ले लो। बेटा, अगर आपसे ये वाली भी किडनी ले लूंगा तो आप कैसे बचोगे? आप मर जाओगे ना दोनों किडनी ना होने की वजह से। डॉक्टर, माँ बहुत चाहती थी कि मेरे लड़के हों और अब उनके पास लड़के हो गए और वो प्यार भी ना करें, ऐसा मैं होने नहीं दूंगी। पहली बार तो मेरी माँ को खुशी मिली, अब ये भी ना मैं होने दूं। मेरी माँ को प्यार मिलेगा, मरते दम तक मैं अपनी माँ का साथ दूंगी। अगर तुम मर गई, मेरा जेल जाना पक्का। ऐसे कुछ नहीं होगा, वो सब मुझ पे छोड़ दो। डॉक्टर मान जाता है और छोटी हीरी की किडनी नूनी चिड़िया के अंदर लगा देता है और छोटी हीरी मर जाती है और नूनी चिड़िया बच जाती है। लेकिन थोड़ी देर बाद हीरा कौवा अपनी बेटी को आवाज लगाता है और वो नहीं मिलती तो वो ऑपरेशन रूम में जाता है। वहाँ पता लगता है कि उसने अपनी किडनी दे के जान बचाई। हीरा कौवा क्या कहता है फिर डॉक्टर से, उसने मुझसे जिद करी थी इसलिए मैं ऐसा करा। उसने मना करा था कि ये बात
किसी को ना पता लगे। डॉक्टर के कहने पर हीरे ने किसी को कुछ नहीं बताया और वो चुपचाप अपनी पत्नी को वहाँ से घर ले गया। सब खुश थे हीरे के अलावा। 15 साल बीत जाते हैं, उनकी शादी भी हो जाती है। नोनी चिड़िया के बच्चे नोनी चिड़िया को और हीरे कौवे को घर से निकाल देते हैं। फिर क्या होता है आइए देखते हैं। मैंने कितनी विनती करी, कहाँ नहीं गई इनके लिए। जब ये हो गए तो इन्होंने हमें ही घर से बाहर निकाल दिया। सही करा इन्होंने। तुम्हें लड़के चाहिए थे ना, लो लड़के। हमारी छोटी हीरी इतनी अच्छी थी। अरे तुम्हें क्या पता, आज जो तुम जिंदा हो सब छोटी हीरी की वजह से, जिसने अपनी दोनों किडनी दे दी सिर्फ किस लिए कि तुम्हें इन दोनों बच्चों का प्यार मिल सके। और पागल तुम्हारे प्यार के लिए तरसती रही। और तुमने क्या करा, अगर वो हमेशा खुशी के लिए कितना बलिदान दिया सिर्फ किस लिए कि मेरी माँ मुझे अब प्यार करेगी, अब करेगी। लेकिन तुम्हें लड़के चाहिए थे, ले लो अब लड़के। बस यही एक कमी है हम में कि लड़के अगर लड़के चाहिए उन्हें वैसा संस्कार भी दो। अगर नोनी चिड़िया अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देती तो आज वो घर से बाहर ना होती और छोटी हीरी भी जिंदा होती, बल्कि ये नोनी चिड़िया की सोच ही उत्पन्न होती। अगर नोनी चिड़िया के अंदर ही संस्कार होते। आज की कहानी में बस इतना ही, मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद। फिर कहाँ से आए पैसे ऐसे सर्विस करवाने के? मैंने एक खेत बेच दिया। अरे खेत बेचने की क्या जरूरत है, हम ऐसे ही गुजारा कर लेते। अगर हम ऐसे ही खेत बेचते रहे तो हमारे पास क्या बचेगा, रोड पे आ जाएंगे हम। कोई बात नहीं, इन बच्चों की खुशी देखो, इनकी एक मुस्कुराहट सारी चिंता दूर कर देती है। और रही बात खेत की, खेत तो दोबारा भी आ जाएगा, लेकिन ये जो स्माइल है ये बार बार देखने को थोड़ी ना मिलेगी मुझे। दोबारा खरीद लेंगे दूसरा खेत बेच के। अरे क्या आप भी ऐसे सिचुएशन में मजाक कर रहे हो? मजाक नोनी, मजाक कर रहा था। रात हो जाती है, नोनी चिड़िया और हीरा कौवे के बच्चे सो जाते हैं। फिर क्या होता है, उनके घर कोई आता है चुपके से और एसी की हवा में आराम से सो रहा होता है। नोनी चिड़िया की आँख खुलती है और पूछती है, आप कौन हो? आप यहाँ क्या कर रहे हो और आपके चोट कैसे लगी? मैं एक भूत हूँ। मैं तुम्हारे घर के बगल वाले पेड़ पर रहता हूँ। मुझे बहुत गर्मी लग रही थी, सोचा एसी की ठंडी हवा लेने के लिए आ जाऊँ। आपकी उम्र क्या है? आप जवानी में ही मर गए थे। मुझे मेरे घर वालों ने गला दबाकर मार दिया था, उसके बाद मुझे नदी में फेंक दिया था। फिर भूत भाई आपने अपने घर वालों से बदला नहीं लिया? मैं क्या बदला लेता, वो भी अपने परिवार से। घर की वजह से लड़ाई होती रही। आज घर भी नहीं और मेरा परिवार भी नहीं। अगर मैं जिंदा रहता तो मेरा वंश आगे बढ़ता, लेकिन पता नहीं किसके कहने पर मुझे मेरे घर वालों ने मार दिया। कोई बात नहीं, तुम परेशान मत हो, ये भी तुम्हारा परिवार है, आराम से रहो यहाँ। लेकिन इन्हें पता नहीं लगना चाहिए कि तुम यहाँ आते हो, वरना ये डर जाएंगे। इनके मन में डर बैठ जाएगा कि यहाँ भूत आता है। ठीक है? ठीक है नोनी चिड़िया। तो फिर क्या, भूत को भी एक छोटा सा परिवार मिल गया और हीरा कौवा को एसी। उसके बाद उसको अपना खेत जो बेचा था वो भी वापस मिल गया। अब सब आपस में खुश रहने लगे, भूत भी। सुबह का समय था। बरगद के पेड़ पर नोनी चिड़िया अपने बच्चों पवन और छोटी हीरी के साथ बैठी थी। माँ, आज हम दाना चुगने कहाँ जाएंगे? बेटा पहले मैं गाँव का चक्कर लगा कर आती हूँ। माँ, मेरे लिए मीठे बेर भी लाना। ठीक है बेटी। नोनी चिड़िया उड़कर गांव की ओर चली गई। रास्ते में उसने देखा कि कबूतर, तोता, हीरा कौवा और कबूतर दूर बाजार से सामान लाने के लिए परेशान थे। अरे भाई, 1 किलो चावल के लिए इतनी दूर जाना पड़ता है? हाँ, आधा दिन तो रास्ते में ही निकल जाता है। नोनी चिड़िया ने उनकी बातें सुनी और सोच में पड़ गई। अगर मैं गांव में किनारे की दुकान खोलूं तो सबकी मदद हो सकती है। शाम को वह घर लौटी। माँ, आप इतनी चुप क्यों हो? मैं सोच रही हूँ कि गांव में मैं किनारे की दुकान खोलूं। सच माँ? फिर तो सबको सामान ही मिल जाएगा। मैं भी आपकी मदद करूँगा। अगर तुम दोनों साथ दोगे तो हम जरूर सफल होंगे। अगले दिन नोनी अपने पड़ोसी हीरा कौवा के पास गई।
हीरा भाई, मैं किराने की दुकान खोलना चाहती हूँ, वाह, ये तो बहुत अच्छा विचार है। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि शुरुआत कैसे करूँ। अरे नूनी चिड़िया, पहले थोड़ा सामान खरीदो और छोटी दुकान से शुरुआत करो, समझी? धन्यवाद, मैं यही करूँगी। कुछ दिनों की मेहनत के बाद नूनी ने दुकान तैयार कर ली। दुकान के बाहर एक बोर्ड लगा था, नूनी चिड़िया किराना स्टोर। पहले दिन दुकान खुली। आइए आइए, ताजा सामान उपलब्ध है। सबसे पहले कबूतर आया। नूनी बहन, मुझे 1 किलो चावल चाहिए। अभी देती हूँ। वो, अब मुझे दूर बाजार नहीं जाना पड़ेगा। फिर तोता आया। मुझे मिर्च और मसाला चाहिए। ये लीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। धीरे धीरे ग्राहकों की भीड़ बढ़ने लगी। शाम को पवन दुकान पर आया। माँ, आज कितना ग्राहक आए? बहुत सारे। लगता है लोगों को हमारी दुकान पसंद आ रही है। माँ, मैं कल से सामान सजाने में मदद करूँगी। बहुत अच्छा। कुछ दिनों बाद हीरा कौवा की माँ आती है। बेटे, मेरे पास अभी पैसे नहीं है, ये थोड़ा आटा मिल सकता है? क्यों नहीं दादी, आप जितना चाहे ले जाइए। लेकिन पैसे बाद में दूंगी। मुझे आप पर भरोसा है। बूढ़ी दादी की आंखों में आंसू आ गए। भगवान तुम्हारा भला करे बेटे। नूनी की दयालुता की खबर पूरे गांव में फैल गई। एक दिन तेज बारिश शुरू हो गई। बारिश लगातार कई दिनों तक होती रही। अब क्या होगा? बाजार से सामान भी नहीं आ पाएगा अब तो। मेरे घर का राशन खत्म होने वाला है। सभी चिंतित थे। तभी नूनी दुकान के बाहर आई। घबराइए मत, मैंने पहले से काफी सामान जमा करके रखा है। सच कह रहे हो नूनी चिड़िया? झूठ? हाँ, सबको जरूरत का सामान मिलेगा। तुमने तो हमारी चिंता दूर कर दी। पूरा गांव खुश हो गया। बारिश खत्म होने के बाद गांव में एक सभा हुई। आज हम नूनी का सम्मान करेंगे। कठिन समय में इन्होंने पूरे गांव की मदद की है। सबने जोरदार तालियां बजाई। ये सब आप सबके प्यार और विश्वास की वजह से संभव हुआ है। एक दिन गांव में हीरे कौवे का बेटा चालाक मिंटू आया। ओए होए, मैं भी किराने की दुकान खोलूंगा रे। उसने दूसरी दुकान खोल ली। मैं एक बुद्धि लड़ूंगा, मैं एक कम दाम रखूंगा, जिससे कि सारे ग्राहक मेरे पास आएंगे रे। कुछ ग्राहक वहां गए, लेकिन जल्द ही उन्हें पता चल गया कि मिंटू कम तोल देता है। एक दिन कबूतर नाराज होकर बोला, मिंटू भाई, आपने 1 किलो की जगह कम सामान दिया है। एक कबूतर, ऐसे कैसे हो सकता है रे? लेकिन सभी समझ गए कि वह बेईमानी कर रहा है। धीरे धीरे ग्राहक वापस नूनी की दुकान पर आने लगे। मिंटू परेशान हो गया। एक शाम वह नूनी के पास पहुंचा। ए नूनी, तुम्हारी दुकान इतनी सफल क्यों है रे? मैं हमेशा सही तोल देती हूँ और ग्राहकों का सम्मान करती हूँ। ओहो, यही सफलता का राज है रे। हाँ, सबसे बड़ी पूंजी है। मिंटू को अपनी गलती समझ आ गई। मुझे माफ कर दो, मैं भी ईमानदारी से काम करूंगा। गलती मान लेना ही सबसे बड़ी बात है। उस दिन के बाद मिंटू भी ईमानदार बन गया। कुछ महीनों बाद पवन ने एक नया सुझाव दिया। माँ, क्यों ना हम गरीब परिवारों की भी मदद करें? वो कैसे बेटा? माँ, दुकान में दान पेटी रख देते हैं, फिर जरूरतमंदों को राशन दे सकेंगे। बहुत अच्छा विचार है। दुकान में दान पेटी रख दी गई। एक दिन दान पेटी भर गई। माँ, अब हम क्या करें? आज जरूरतमंद परिवार को राशन बांटेंगे। गांव के गरीब जानवर को राशन दिया गया। हम सब एक परिवार हैं। वर्षों बीत गए। पवन बड़ा हो गया। छोटी हीरी भी समझदार बन गई। एक दिन पवन ने दुकान के बाहर नया बोर्ड लगाया, नूनी चिड़िया सुपर स्टोर। नूनी ने बोर्ड देखा। पवन, ये तो बहुत सुंदर है। माँ, यह सब आपकी मेहनत का परिणाम है। हमने आपसे ईमानदारी और सेवा करना सीखा है। नूनी की आंखें खुशी से चमक उठी। रात को पूरा परिवार बरगद के पेड़ पर बैठा था। बच्चों, याद रखना,
दुकान बड़ी होने से कोई महान नहीं बनता, महान वह बनता है जो दूसरों की मदद करे। हम हमेशा आपकी सीख याद रखेंगे और हमेशा ईमानदारी से काम करेंगे। आसमान में चमकते तारों के नीचे नोनी चिड़िया और उसका परिवार खुशी खुशी रहने लगा और उनकी किराने की दुकान पूरे गांव में ईमानदारी और सेवा की मिसाल बन गई। धन्यवाद। तू अपने काम से काम रख। तू रख अपने काम से काम। अगर मैं ना होती तो तेरी शादी होती भी नहीं हीरे से। तो तुझसे कहा था मेरी शादी करवा दे, मुझे तो हीरा नहीं तो कोई और मिल जाता। तो करी क्यों नहीं शादी दूसरे से? मेरा शहर क्यों मिला तुझे? बस ऐसी सुबह सुबह इन दोनों की लड़ाई होने लगी। फिर आगे छोटी हीरी, माँ और चमेला आंटी को क्या हुआ? ये तो सबसे अच्छे दोस्त थे, फिर लड़ाई क्यों हो रही है इनमें? भैया कल जब तुम नहीं थे घर तो ये दोनों आपस में नॉर्मल बात कर रहे थे। जब शादी की बात शुरू की तो इनमें तभी से बहसबाजी शुरू हो गई। अच्छा, शादी की कौन सी बात लेके? माँ ने कहा था कि तुम्हारी शादी तो फ्री में हुई है, मंदिर में तुम्हें एक पैसा खर्च नहीं करना पड़ा उसके बाद से। अच्छा हाँ भैया ऐसे ही हुआ था। छोटी हीरी, हमें कुछ करना पड़ेगा, इनकी वापस से दोस्ती करवानी पड़ेगी हम दोनों को। हाँ भैया। देखते रहो बस पवन क्या खेल खेलता है, और वैसे भी हमारे हिटलर को सब पता है कैसे खेल खेलता हूँ मैं। कौन हिटलर? वो घर की बात है, कभी बताऊंगा फुर्सत में। तभी पवन और छोटी हीरी प्लान बनाते हैं इन दोनों की आपस में दोस्ती करवाने का। चमेलन, क्या वो तुम दोनों में लड़ाई क्यों शुरू हो गई? तुम दोनों तो अच्छी दोस्त थी ना? तुम खुद ही पूछ लो नोनी से, शुरू उसने करा। तुम ही बता दो कौन सी बात है, बाहर इतनी ठंड है, ठंड से तो बचूंगा मैं। तुम खुद जाओ और देखो क्या कहती है ये। हीरा नोनी चिड़िया के घर जाता है और पूछता है, हीरा कैसे भगा दिया चमेलन ने घर से? नहीं, मैं तो बस बात करने आया हूँ तुमसे। बोलो क्या बात करनी है? आखिर वो कौन सी बात है जिसकी वजह से तुम दोनों में लड़ाई शुरू हुई? तुम्हारी वजह से। तुमने तो ब्याह में 1 रुपया भी खर्च नहीं करा, ये एक ही बात बोली थी, वही बात लग गई इसे बुरी। बस इतनी सी बात पे लड़ाई शुरू हुई? हाँ, इतनी सी बात पर कोई लड़ता है क्या? ना, सही है तुम्हारी बात, फिर भी तुम इतनी अच्छी दोस्त हो, कब तक ऐसे गुस्सा रहोगे आपस में? जब तक चमेलन मुझसे सॉरी ना बोलते तब तक। अरे यार, ये क्या बोल लिया, ये कैसे करूँगा मैं? चलो ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ सॉरी बुलवाने की। हीरा बाहर जाता है और सोचने लगता है कि इनकी बात और चीत कैसे करवाऊं। तभी पवन और छोटी हीरी दोनों आते हैं और बोलते हैं, हीरा अंकल क्या सोच रहे हो? बस वही सोच रहा हूँ कि इनकी बात और चित कैसे करवाऊं। हम दोनों भी तो कब से ऐसे ही सोच रहे हैं कैसे करवाएं। तभी छोटी हीरी के दिमाग में एक प्लान आता है। भैया मेरे दिमाग में एक प्लान आया है। अरे वाह, जल्दी बताओ, कहीं देर ना हो जाए, वरना ये दोनों एक दूसरे को व्हाट्सएप से ब्लॉक कर देंगे। अरे पवन, ऐसा मत बोलो, पहले ही ये घर में ठंड है, ऊपर से ये ठंडी जंग चल रही है। देखो इन दोनों को सीधा आमने सामने बिठाना बेकार है। हाँ, पिछली बार बैठाया था तो चाय ठंडी रह गई और बात और गर्म हो गई थी। इसलिए हम यादों का हमला करेंगे। मतलब हीरा अंकल, इमोशनल अत्याचार, लेकिन फैमिली वर्जन। पवन और छोटी हीरी प्लान बनाते हैं। हम ऐसा करेंगे कि माँ और चमेलन आंटी को लेके कि एक दूसरे के बिना सब अधूरा है। और सबसे जरूरी बात, सॉरी बिना बोले निकलवानी है। प्लान के हिसाब से पवन सबसे पहले तोता और कबूतर को बुलाता है। क्या हुआ पवन, आज दाना कम है क्या? हाँ भाई, सुबह से भूखे हैं हम। दाना मिलेगा, पहले एक्टिंग करो। आज फिर ड्रामा, मैं रेडी हूँ। पवन, तोता और कबूतर
को चमेलन के घर भेजता है। अरे तुम दोनों यहाँ? अरे चमेलन भाभी, बड़ा बुरा हाल है नोनी चिड़िया का। क्या हुआ उसे? क्या हुआ? बस बस ज्यादा पूछो मत। बोल रही थी काश मेरी कोई दोस्त होती। उधर पवन और छोटी हीरी नोनी चिड़िया के पास जाते हैं। माँ क्या है, मूड खराब है मेरा। माँ, चमेलन आंटी आज बहुत उदास लग रही थी। बोल रही थी गलती हो गई मुझसे और कोई समझाने वाला नहीं मुझे। उसने ऐसा कहा। थोड़ी देर में हीरा बीच में आता है। अरे भगवान, क्या हुआ? कुछ नहीं, बस सोचा अगर तुम दोनों ऐसे ही रही तो क्या? तो मैं किसके घर चाय पीने जाऊंगा। दोनों के हाथ की चाय अलग अलग स्वाद की है। ये भी कोई वजह हुई? हॉल थोड़ा हल्का होता है। अरे याद है जब आप दोनों में मिलकर पकोड़े बनाए थे? हाँ, और हम दोनों को भगाया था। हाँ वो दिन याद है। और बाद में तुमने कहा था दोस्ती हो तो ऐसी। अचानक दोनों चुप हो जाती हैं। नोनी, वो शादी वाली बात ज्यादा बोल गई थी मैं। मतलब? सॉरी। खुश? सब चौंक जाते हैं। यस। भगवान का शुक्र है। चल छोड़ दोस्ती में सॉरी थैंक यू नहीं देखते। सही कहा। तो अब दाना और पकोड़े। दोनों चुप। देखा छोटी हीरी, मैंने कहा था ना पवन का खेल काम आएगा। हाँ भैया, पर हमारे हिटलर को मत बताना। कौन हिटलर? अरे माँ ही तो है। नोनी चिड़िया पीछे से सुन लेती है। किसे हिटलर कहा रे? अरे माँ, मजाक था। और दोस्ती फिर से जिंदा हो जाती है। बस यहीं पर कहानी समाप्त होती है। धन्यवाद।